हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करने वाला हूँ कल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्विकली आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको कल ध्यान देनी है। आज आईटी में एक जो बहुत बड़ा फॉल आया है, बहुत सारे लोग उससे बच गए होंगे अगर उन्होंने मेरी बात सुनी होगी, क्योंकि मैंने फ्राइडे को मार्केट टाइम पे ही ये बात कह दी थी और उसके बाद मैंने अपने जो वीकेंड के वीडियो है उसमें भी कह दिया था। तो आज सुबह भी बहुत सारे लोग बच गए होंगे आईटी में जो हुआ है रिसेंटली में। सेम चीज़ मेटल में हुई। मेटल में अभी निकलने लायक कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। 1500 पे टाटा स्टील था, 1250 1300 में निकले नहीं निकले, 1800 के सपने तो हैं, लेकिन अब क्या किया जाए। उसी तरीके से आईटी स्टॉक्स में आज अच्छी खासी पिटाई हुई है। अगर आप देखें तो ओवरऑल इंडेक्स में आपको 4 से 5% दिखेगा, लेकिन कुछ स्टॉक जैसे माइंड ट्री, टेक महिंद्रा या छोटे मोटे जो आईटी स्टॉक्स हैं उनमें 10% का फॉल आया है कल के हाई से, मतलब फ्राइडे के हाई से। तो ये दिखाता है कि हाई लेवल में जो फंसे हैं वो बहुत बुरी तरीके से परेशान होंगे, क्योंकि 7 से 8% लॉस देखने की लोगों को आदत है नहीं, लेकिन ये नॉर्मल है। मैं आपको बताऊं ये जस्ट शुरुआत है। अभी क्या हो सकता है, आईटी मुझे लगता है एक छोटा मोटा बाउंस दे सकता है। ओवरऑल अगर आप बोलें तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ से 500-600 पॉइंट नीचे है, 500-600 पॉइंट और गिर सकता है, वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा। तो अगर छोटा मोटा बाउंस आता है तो मुझे नहीं पता कि सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट अगर किसी को बाइंग ही करनी है तो 400-500 पॉइंट और रुक जाना चाहिए। यहाँ से बाउंस हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली 36,000 जो आईटी इंडेक्स का लेवल है वहाँ से एक बाउंस बनना चाहिए, लेकिन अगर नहीं बना तो 500-600 पॉइंट नीचे और गिर सकता है, वहाँ पे सपोर्ट आएगा। तो ये आईटी इंडेक्स की बात मैंने कर दी। और बहुत सारे लोग हैं जो आईटी इंडेक्स में बच गए हैं, तो मुझे खुशी है कि लोग बच पाए, क्योंकि जो आईटी में हुआ, जो मेटल में हुआ, वो सिर्फ ट्रेलर है। आप एक साल में पिछले इस तरीके से सडनली आपने नी जर्क रिएक्शन नहीं देखा है, तो ये थोड़ा सा एक आई ओपनर है। अब वापस से लेवल हाई वाले आएंगे नहीं आएंगे वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके के झटके के बाद आपको सिर्फ ये सोचना है कि क्या आप इसको सह पाए। खुशी खुशी आपने सह लिया, अगर आपने सह लिया बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे इस तरह की चीज़ें सहन नहीं हो रही हैं तो आगे और ऐसे ही झटके आ सकते हैं, क्योंकि ये जब टेपरिंग होगी, लिक्विडिटी एक्स्ट्रा जाएगी तो मार्केट में करेक्शन आएगा, ये ऑब्वियस है। तो उसके लिए रेडी रहना है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे, अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में एक लग रहा है करेक्शन बन सकता है। बैंक निफ्टी हो सकता है कल बैंक निफ्टी का दिन हो, क्योंकि आईटी में आज जो फॉल आया, जो फ्राइडे को फॉल आया, वो कोई रीज़न नहीं था, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं था, वो सिर्फ एक करेक्शन ड्यू था, वो आया। अब बैंक में भी एक करेक्शन ड्यू है और मुझे लगता है कि बैंक अगर गिरेंगे और आईटी ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि जो लोग फंसे हैं आईटी में वो लोग भी बाउंस में निकलेंगे। तो ये दोनों चीज़ें एक निफ्टी में करेक्शन ला सकती हैं। तो निफ्टी यहाँ पे 17,700 के आसपास, 17,700 680 पे सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है। उस एरिया पे अगर आए तो वहाँ पे आपको एक थोड़ा सा दिखेगा कि यार वहाँ पे बाइंग आ रही है। मुझे लगता है एक बार इसको टेस्ट करना चाहिए। अगर अगली रैली कंटिन्यू भी करनी है 18,000 18,500 आप लोग, होगा, सब होगा। 10 साल बाद यहाँ से 30,000 भी होगा, लेकिन 10 साल के पहले जो झटके होंगे वो सहने लायक आपको बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं हो तो फिर आप 30,000 20,000 ये सब सिर्फ एक नंबर है, ठीक है। और ये कहना कि हाँ यार मार्केट तो जाएगा, बीच में 10% करेक्शन आएंगे, लेकिन उन 10% करेक्शन की फीलिंग जो है, उस फीलिंग का ट्रेलर आपको आईटी और मेटल ने दे दिया है। अगर आपको समझ में आ गया हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है। बाय द वे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए इस चैनल को। जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ थोड़ी सी बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लगता है कि 38,300-400 पे इसको थोड़ी सी सेलिंग मिल रही है। आज मार्केट में एक थोड़ा सा मुझे लगा डिस्ट्रीब्यूशन है, आईटी में पैसा आईटी से निकल रहा है, बैंक में गया वही सेम पैसा, तो हो सकता है कल बैंक में एक करेक्शन आए, एक डिप आए। उसके रीजंस हैं कुछ। पहली चीज़ है ऑयल प्राइजेस। कोई टीवी चैनल ने 72 से लेके 72 से 79 आ गया क्रूड ऑयल का प्राइस, कोई बोल ही नहीं रहा है। ये बहुत बड़ा इशू है। आरबीआई को तुरंत से इमरजेंसी मीटिंग बुला के रेट के बारे में या किस तरीके से इसको कंट्रोल की जाए, ये जो भी चीज़ें हैं ऑयल की, इसको एक डिस्कशन का बहुत बड़ा ये मुद्दा है। इनफैक्ट पीएमओ, प्रधानमंत्री सभी को डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि जितने हाई प्राइजेस हैं करंटली तेल के, वो बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल हैं और आम जनता पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो सीधी सी बात है कि बैंक निफ्टी, जो भी बैंक्स हैं उनमें असर होना चाहिए। यील्ड्स जो हैं, इंडिया की यील्ड्स हैं, आपको अगर यहाँ पे कोई नाम भी नहीं लेता, पहले चर्चाएं होती थी, तो वो 6.1 से 6.21 चली गई सिर्फ 3 दिन में। तो ये बहुत बड़ा जंप है, ठीक है, ये बहुत बड़ा जंप है, छोटा जंप नहीं है। और जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो रहा है, रुपी कमज़ोर हो रहा है, और रुपी जब कमज़ोर है और उसके अलावा ऑयल भी महंगा है, तो ये डबल वैमी है इंडियन इकोनॉमी के लिए। और सरकार का जो पैसा है बहुत ज़्यादा इसमें जाने वाला है। सरकार सोचेगी हम रोड पे खर्च करेंगे, इस पे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तेल का खर्चा इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो सेम तेल को खरीदने में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, आप इस भाषा में समझ लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी पे
और मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, यही ऑयल प्राइस जब गिरता था 5%, 10%, बैंक निफ्टी पूरे वर्ल्ड में त्राहिमाम बैंक निफ्टी ग्रीन में होता था, बैंक निफ्टी ग्रीन में होता था। अभी ऑयल प्राइस इतना ऊपर है, बैंक निफ्टी यहां से कम 5% नीचे होना चाहिए, सिर्फ ऑयल के दम पे, सिर्फ ऑयल के दम पे, और कोई रीज़न नहीं है, ऑयल और यील्ड्स के दम पे। तो ये कभी भी शुरू हो सकता है, बस आपको मैं बता रहा हूँ। और आप ये हिस्ट्री में जो लोग मार्केट को 2-3 साल से देख रहे हैं उनको पता है, और टीवी वाले बिल्कुल इस बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आपको बता देंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो आप भी बिहेव करने लगोगे। लेकिन जिसको पता है और उसे पता है कि इस तरीके से इसको बिहेव किस तरीके से प्ले करना है, वो मोस्ट प्रॉब्ली बुक कर रहा होगा। आज भी हाई लेवल से बैंक निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, कॉल्स में काफ़ी डिके हुआ। तो मेरा ये कहना है कि इससे पहले कि पूरी दुनिया ऑयल करने लगे, आप एक अपना कॉल लेकर आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन मेरा कहना है जब भी ऑयल ऊपर जाता है, बैंकिंग स्टॉक्स में हैमरिंग होती है, हैमरिंग, छोटा मोटा फॉल नहीं, क्योंकि 72 से 79 तक पहुंचने के लिए ये 10% राइज है। 10% अगर ऑयल बढ़ता है तो बैंक निफ्टी 5% गिरता था। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा होता था, और इनफैक्ट निफ्टी भी गिरता था, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, पेंट स्टॉक्स, आपके रबर स्टॉक्स, ये सभी गिरने चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और कल से मुझे लगता है कि इनका नंबर आ सकता है, क्योंकि आईटी जिस तरीके से गिरा बिना रीज़न के, बैंक भी आपको कोई वार्निंग नहीं देंगे, कोई वार्निंग नहीं देंगे। तो ये कल के लिए है। उसके अलावा एवरग्रांडे इशू अभी भी ओपन है, एवरग्रांडे के लिए बहुत सारे चीज़ें चल रही हैं, और अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि इमीडिएटली उसमें एक्शन लेना है, लेकिन ये कभी भी मुद्दा आ सकता है, तो उससे उस पर नज़र रखनी पड़ेगी हमें। उसके अलावा अगर आप यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट राइट नाउ हाई पे, मतलब मिक्स कहूँगा मैं, हाई पे नहीं गए। डाउ जोन्स ऊपर, नैस्डैक नीचे, अभी दोनों बीच में बराबर आ रहे हैं। और अभी आप देखेंगे तो जो डाउ जोन्स है, जो आपका 30 इंडेक्स वाला है, वो नीचे आ रहा है, और नैस्डैक ऑलरेडी फिर से गिर चुका है, और एसएनपी भी गिर रहा है। तो यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है एसएनपी, जिसमें ज़्यादा स्टॉक होते हैं। नैस्डैक में भी काफ़ी सारे स्टॉक हैं, लेकिन जो डाउ है उसमें सिर्फ 30 स्टॉक होते हैं, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं। जैसे हमारे सेंसेक्स का नाम बहुत सारे लोग नहीं लेते, निफ्टी ज़्यादा लोग बातें करते हैं, इसी तरीके से। तो ये आपको ध्यान देना है कि यूएस मार्केट भी थोड़ा टेंशन में है। उसका रीज़न भी वहाँ पर यील्ड है, महंगाई है। हमारे यहाँ महंगाई की कोई चर्चा ही नहीं है, ठीक है। आरबीआई का सबसे पहला मैंडेट, अगर आपको बोलें, आरबीआई का सबसे पहला मैंडेट होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मार्केट को नहीं, इन्फ्लेशन को। तो ये आप समझ लीजिए कि आरबीआई का कहाँ काम है और क्या कर रहा है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कुल मिला के आईटी में मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है यहाँ से। अगर बाउंस मिले 200-300 पॉइंट का, तो दैट इज़ एग्जिटिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब तक ये सपोर्ट टच नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल है। आप देख सकते हैं 1800 पॉइंट का कैंडल है। मैं यही कह रहा हूँ, अगर बैंक निफ्टी में अचानक से 2 दिन में 1500-2000 पॉइंट का कैंडल बन गया, तो आप क्या करोगे? निकलने का मौका भी नहीं देगा। और रीजंस पूरे लगे हुए हैं लाइन से, ऑयल, डॉलर, सब रीजंस लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। यील्ड जो है वो चीज़ें, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओवरऑल मार्केट में फ़िलहाल निफ्टी की बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि निफ्टी का 670-700 के आसपास सपोर्ट है, वहाँ पे मिले तो आपको बाय करना है। अभी बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि हमने 2 बार अटेम्प्ट किया हाई पे, वापस हम नीचे स्लाइड हो जा रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे एक सपोर्ट टेस्टिंग हो जाए। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है वो आपका 37,600-500 के आसपास है, वहाँ पर आए, वहाँ पर बाय करिए। कम रिस्क है, रिस्क तो हर जगह है, लेकिन वहाँ पे कम रिस्क है, फिर अगले बाउंस के लिए आप प्ले कर सकते हैं। वहाँ पे 100-150 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगा के स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी आपके लिए बन सकती है। लेकिन राइट नाउ बैंक्स रिस्क में है, बैंक निफ्टी बहुत बड़े खतरे में है मेरे हिसाब से, ये मेरा व्यू है, ठीक है। हो सकता है कई लोग बैंक में बोले कि अरे बैंक तो 50,000 जाएगा, जा सकता है आज से 5 साल बाद, लेकिन मैं आपको अभी जो दिख रहा है वो बातें कहूँगा। और जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, क्योंकि सरकार का और आरबीआई का और सेबी का काम स्टॉक मार्केट को उठाना नहीं है, उसको रेगुलेट करना है, ठीक है। रेगुलेशन और उठाना दोनों में अलग अलग फ़र्क होता है, लेकिन अभी रेगुलेशन चल रहा है या उठाना चल रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन को नीचे गिराना चल रहा है, वो उनका रोल होता है, वो इन्फ्लेशन को नीचे कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो मेरे को लगता है कि आरबीआई बहुत जल्दी कोई ना कोई एक्शन ले, और अगर आरबीआई सुन रही है या आप लोग पहुँचा सकते हैं तो आरबीआई को टैग करिए कि भैया महंगाई डायन खाए जाते बहुत सारे लोग को लगेगा यार ये क्या बात कर रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट द मार्केट राइट नाउ। और ओवरऑल ऑटो पे मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा ब्रेकआउट बन सकता है लास्ट वीडियो में, तो ऑटो में बहुत अच्छी रैली आई, बहुत बेहतरीन रैली आई। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति, सारे मस्त दौड़े हैं। तो आई होप आपको वहाँ पे पैसे बने होंगे, और आई होप आईटी में आप बच गए होंगे। बाकी बैंक के लिए मैंने बता दिया, अगला नंबर बैंक का हो सकता है किसी भी समय, और छोटा मोटा नहीं होगा। आईटी का कैंडल जाके डेली वीकली में देखिए, इतना बड़ा कैंडल पिछले 6 महीने में नहीं बना है। रेड कैंडल इतना बड़ा 6 महीने में नहीं बना है। बस यही कहना था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।